हेलो बच्चों, आप लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग 2B एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछली क्लास में 2B एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक के क्वेश्चनों को कवर किया था और आज की क्लास में 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके कह रहे हैं शून्यकों का योगफल और कह रहे हैं गुणनफल इतना दिया गया। तो देखिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। द्विघात, यहाँ पे देखो, द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है। अब दो घात समीकरण कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, शून्यकों का योगफल। क्या लिखना है, देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल। आउटसाइड क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस वो अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब क्या हो जाता है, शून्यकों का गुणनफल। तो हमसे कह रहे हैं, देखो, शून्यकों का योगफल दिया और क्या दिया, गुणनफल दिया। हमें क्या करना है, आपका द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया, तो हमसे कह रहे हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं, योगफल कह रहे हैं। तो आपको दिया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया, आपका 1/4। और देखो, उसके बाद क्या कह रहे हैं, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, -1। तो आप लोग ध्यान रखना है, फॉर्मूला लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा और आउटसाइड एक्स और यहाँ पे लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप लोग वैल्यू रख लीजिएगा। तो वैल्यू रखेंगे तो वो एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाए 1/4 एक्स और ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो -1 इक्वल टू कितना हो जाए, देखो इसकी जगह -1 हो जाएगा। अब देखो, इसका क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लो, 1 यहाँ पे मानो और 1 यहाँ पे मानो। टोटल एलसीएम कितना हो जाए, 4। 1 का डिवाइड करो 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा करना होगा 4x स्क्वायर। 4 का डिवाइड करो 4 में कितनी बार, 1 बार। तो 1 का गुणा करेंगे तो x बनेगा। इसी तरह 1 का डिवाइड करें तो -4 इक्वल टू कितना है, 0। अब 4 को 0 में पहुँचा दो तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण हो गया। तो देखिए बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आज की क्लास ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको लर्न करना पड़ेगा। एक तरीके से फॉर्मूला है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, जैसे शून्यकों का योगफल दिया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया, आपका √2 दिया गया और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, 1/3 दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाना है तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी लीजिएगा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण होता क्या है, तो आपको देखो एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। अब इसका क्रॉस कर लो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3√2x और प्लस का 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसका क्रॉस करना है इस तरह से, ठीक है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। अब 3 को चाहो तो 0 में पहुँचा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और 3√2 और आउटसाइड क्या हो जाएगा x और प्लस का 1 इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। तो ये आपका बन गया समीकरण। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका 10 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल कितना दिया, 0। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 0। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया, √5 दिए। तो आप उस द्विघात समीकरण बनाना है तो यहाँ पे लिखना है द्विघात समीकरण और समीकरण का फॉर्मूला लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स और प्लस क्या हो जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना रखना है, 0। तो टोटल 0 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 रखोगे 0 हो जाए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 5, तो 5 रख दीजिएगा। तो देखो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे √5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कह रहे जिसके शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से दी हुई संख्या है। तो ये क्या दिए गए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए गए। तो जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया वैसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको देखो फर्स्ट और थर्ड पार्ट, जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट दिए गए ये दोनों आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, ध्यान रखना है, आप लोग स्वयं करना है, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस का 1/4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल 1/4 हो जाएगा। तो आपका क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, आउटसाइड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो माइनस 1/4, आउटसाइड x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, देखो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस x² 1/4 x हो जाएगा, और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मान लेंगे 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो 1 का डिवाइड करो 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणन करेंगे तो ये 4x², और यहाँ पर देखो कितना रहेगा, 4 का 4 में डिवाइड करें 1, तो 1x लिखा नहीं जाता है, तो 4 का डिवाइड करेंगे 4 में 1, तो इक्वल टू 0। अब 4 पहुंचा दो 0 में, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका द्विघात समीकरण। और आप लोग ध्यान रखना है कि आपका वो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपको देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें 1 और 1 दिया गया, यहाँ पे 4,1 दिया गया। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग घर पे सॉल्व करना है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कह रहा है आपके बहुपद दिया ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक क्या कह रहा है आपका 10 कह रहा है। तो देखो शून्यकों का योगफल कितना दिया गया, देखो यहाँ पे शून्यकों का योगफल कितना कह रहा है आपका 10 कह रहा है, और कह रहा है शून्यकों का गुणनफल कितना कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल भी कितना कह रहा है 10 कह रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक कितना है आपका 10 है। तो हमसे कह रहा है ए और सी के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको समीकरण देखो क्या दिया, ax² और माइनस का कितना दिया, माइनस का 5x प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। 0 आपको स्वयं मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें तुलना करेंगे, और तुलना वाला समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो देखो ax² तो यहाँ पे पहले ही दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो तुलना वाला समीकरण है उसमें थोड़ा चेंज कर लेंगे, कैपिटल ए ले लेंगे, तो ax² प्लस bx और कैपिटल c ले लेंगे, तो c इक्वल टू कितना है 0। अब यहाँ पे तुलना करो, देखो इस कैपिटल A इक्वल टू कितना है स्मॉल a, और v बराबर कितना है माइनस का v, और c बराबर आपका कैपिटल C इक्वल टू कितना है स्मॉल c हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है शून्यकों का योग, क्या लिखना है, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, माइनस का b/a हो जाता है, कितना हो जाएगा b/a। अब देखो शून्यकों का योगफल दिया कितना गया आपका 10 दिया गया, तो इसकी जगह 10 लिखेंगे, और माइनस b का मान कितना दिया गया, -5 दिया गया। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में भी थोड़ा चेंज कर लो, कैपिटल B और कैपिटल A लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमने देखो तुलना की थी वो क्या लिया था हमने, कैपिटल A कैपिटल B लिया, तो यहाँ पे भी कैपिटल A कैपिटल B लिख दीजिएगा। तो देखो कैपिटल B का मान कितना है -5, और ये माइनस चिन्ह पहले से लगा, A का मान कितना दिया, स्मॉल a दिया गया, तो 10 और माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस का 5/a, a इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10, a इक्वल टू 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो a बराबर कितना है 1/2 हो जाएगा। तो a का मान कितना आया, 1/2 आ गया। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं, इसमें देखो c का मान भी पूछा था, तो अब हम लोग लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका c/a। अब गुणनफल कितना दिया गया 10 दिया, इसकी जगह 10 लिखना है, तो c की जगह क्या लिखना है, स्मॉल c लिखना है, यहाँ पे कैपिटल C बना लेना, और a की जगह कितना लिखना है, a लिखना है। तो देखो इसका क्रॉस करेंगे तो c बराबर कितना है tan a हो जाएगा, और a का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पे देखो c इक्वल टू 10 गुणे 1/2, 2 से काटो 2 पंचे 10, तो c बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो a और c के मान पूछे गए, तो दोनों मान आ गए, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद दिया x² प्लस 1/6x माइनस 2 के कह रहे शून्य ज्ञात कीजिए, और बहुपद के गुणांकों कह रहे कि गुणांकों और शून्य को भी संबंध को सत्यापित कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 13 है,
तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 मानेंगे तो एलसीएम लेंगे 6, तो 1 का डिवाइड 6 में करो 6 बार जाएगा, तो 6 एक्स स्क्वायर, 6 का 6 में डिवाइड करो तो 1 एक्स बने, 1 का 6 में डिवाइड करो तो यहाँ पे 6 दूनी 12 इक्वल टू 0, 0 में पहुँचा तो देखो 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कितना दिया 6, तो 6 का गुणा हम लोग करेंगे 12 में, 12 गुणा 6 कितना हो जाता है आपका 72 हो जाता है, 9 गुणा 8, ठीक है, तो 72 हो जाए, 12 गुणा 6 करो 72 हो जाए, और 9 गुणा 8 करेंगे कितना 72 हो जाए, 9 में 8 गया कितना लाना है 1 एक्स लाना है, तो देखो 6 एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाए 9x माइनस का 8x माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कोष्टक के आगे प्लस चिन्ह है तो सीधा लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 8x माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, आपको कॉमन करना है, तो यहाँ पे 3x कॉमन मिलेगा, तो देखो 3 का डिवाइड करेंगे 2, x का डिवाइड करें x हो जाएगा, ठीक है। तो x से x कैंसिल, 3 का डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो माइनस का यहाँ पे देखो 4 कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना है 0। तो देखो दोनों कोष्टक सेम संख्या है, तो एक कोष्टक में 2x प्लस 3 और दूसरे में हो जाए 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो देखो एक बार 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना है 3 उधर जाएगा, तो माइनस का 3, तो x बराबर माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान है। अब दोबारा से देखो यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको एक बार कर लो तो 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका प्लस का 4, तो x बराबर कितना है 4 बटे 3 हो जाएगा। देखो x के 2 मान आ गए, तो एक तो x का मान आया माइनस 3 बटे 2, दूसरा है 4 बटे 3 x के मान आ गए, ठीक है। तो अब हमसे क्या कह रहे हैं कि आपके, ठीक है, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध का सत्यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, या तो आप लिख लो सत्यता की जांच, वही लिख लो सत्यता की जांच, लिख लो की जांच, जैसे पीछे करते थे वैसे ही यहाँ पे कर लो। तो देखो यहाँ से इस समीकरण उठाना है 6x स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 12 इक्वल टू कितना देंगे 0, तो ये बन जाएगा देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना है 0 हो जाएगा। तो देखो a बराबर कितना है 6 और b बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है माइनस का 12, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल, क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका माइनस का v/a हो जाएगा। देखो v का मान कितना दिया 1 और a का मान कितना दिया 6, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल ये हो जाएगा आपका c/a, क्या होता है c का मान कितना दिया देखो -12 और a का मान कितना दिया 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो इसकी सत्यता की जांच भी हो गई और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड द्वारा कह रहा है बहुपद 7y स्क्वायर माइनस 11/3y और कह रहा है -2/3 कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, और कह रहे हैं गुणांकों, और भाई देखो सेम क्वेश्चन वही है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका है इस टाइप से। तो देखो यहाँ पे दिया गया आपका 7y स्क्वायर माइनस का 11/3y और माइनस का 2/3 इक्वल टू कितना कह रहे हैं 0, तो इसके नीचे मान लो 1, तो एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 1 का भाग 3 में करेंगे तो कितनी बार जाए 3 बार, तो 3 का गुणा करेंगे 7 या 21y स्क्वायर, 3 का 3 करेंगे तो एक बार, तो ये हो जाए 11y, 3 का 3 में एक बार, तो ये हो जाए 2 इक्वल टू 0। अब इसको 0 में पहुँचेंगे तो ये हो जाए 21y स्क्वायर माइनस का 11y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखो 21 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 हो जाएगा। अब 42 के फैक्टर करने 11 लाने हैं, ठीक है। तो देखो 11 लाने हैं तो ये हो जाएगा आपका 14 गुणे 3 हो जाएगा, 14 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाता, 14 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा, क्लियर हुआ। तो देखो इसको लिखना है 21y स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा 14y माइनस का आपका 3y, ठीक है, माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह आए तो अंदर गुणा करना होगा, तो देखो 21y स्क्वायर माइनस का आपको हो जाएगा देखो 14y और प्लस का 3y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन करना है, देखो इसमें से कॉमन कितना आएगा आपका 7y आ जाएगा, तो 3y बचेगा, और यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 2 बचेगा ओनली। देखो प्लस का 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 2 इक्वल टू। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, पहली बार नहीं है, कि जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तो वहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा 3y माइनस का 2, दूसरे क्वेश्चन कितना है 7y प्लस का 1 इक्वल टू कितना है 0, ठीक
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7y प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो 3y बराबर कितना है 2, तो y बराबर कितना है 2/3 हो जाएगा, क्लियर नहीं। इसी तरह देखो 7y प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो देखो y इक्वल टू कितना है माइनस का 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो y के 2 मान आ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सत्यता की जांच करनी है। तो y बराबर कितना है, देखो 2/3 और कितना है आपका माइनस का 1/7, तो y के 2 मान आ गए। अब यहाँ पे लिखना है सत्यता की जांच, क्या लिखना है सत्यता की जांच। तो देखो जांच करना है तो आपको समीकरण यहाँ से उठाना होगा, आपका 21y² माइनस का 11y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो देखो तुलना करो, ay² प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0। तो देखो a बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा आपका -11, और c बराबर कितना हो जाएगा आपका c बराबर -2 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, क्या निकालना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है आपका माइनस का b/a होता है, और देखो v का मान कितना है -11 और बट्टे 21 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 11 बट्टे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो शून्यकों का निकालना है शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका, देखो ध्यान रखना है आपका c/a हो जाए, क्या हो जाए c/a। अब c का मान कितना है -2 और a का मान कितना है 21, तो ये हो जाए -2/21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके कह रहे हैं शून्यकों का योगफल कह रहा है आपका √3, शून्यकों का गुणनफल -3/2, कह रहे शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे क्या दिया शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया -3/2। तो हमें क्या ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले देखो आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 0। तो देखो x² और इसका मान दिया आपका √2x प्लस, और ये यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा -3/2, तो ये देखो प्लस माइनस -3/2। अब देखो यहाँ पे आपका देखो क्रॉस गुणा करना होगा इस टाइप से, तो 1 मान लीजिएगा, यहाँ पे भी 1, तो एलसीएम कितना है 2। अब देखो 1 का 2 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा। अब 1 का 2 में करेंगे तो 2 बार 2√2x हो जाएगा। अब 2 का 2 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो -3 इक्वल टू 0। इसको 0 में पहुँचा दीजिएगा, 2x² बन जाएगा और माइनस का 2√2x हो जाएगा और माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, क्लियर नहीं। अब हमसे कह रहे हैं इसके शून्य भी ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या है, इसके फैक्टर करने होंगे। अब देखो फैक्टर कैसे होगा, देखो यहाँ पे समीकरण लिखना है 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो 2 का गुणा करना है 3 में, पहले तो 2 का 3 में करने कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 तो गुणा हो जाएगा लेकिन हमें लाना है 2√2 लाना है। तो देखो यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे 3 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, लेकिन 2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो √2 और √2, यहाँ पे मान लो 1√2 3√2, ठीक है। तो देखो इस पूरे का जब आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो गुणा करो, देखो 3 एकम 3, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा पूरा 2, 3 दूनी 6, पूरे का गुणा करेंगे 6 आएगा कि नहीं। अब देखो 3√2 में से 1√2 घटा दो, कितना बचेगा 2√2, इतना ही तो बचेगा, क्लियर कि नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा 2x² माइनस आपका क्वेश्चन लिखना है 3√2 आउटसाइड x और माइनस का √2x, ठीक है, और माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो कोष्टक के आगे क्या आ गया माइनस चिन्ह आ गया, तो माइनस का अंदर गुणा करना होगा, तो जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 3√2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2√x और माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना, 2 को हम लोग लिखेंगे √2 गुणे √2 x² माइनस का 3√2x और प्लस का √2x माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना होगा, तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा आपका √2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका √2x बचेगा और माइनस का देखो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। अब देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 और ये हो जाए √2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक बार देखो √2x माइनस 3 और दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाए √2x प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो √2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार,
3 उधर जाएगा तो √2x बराबर कितना है प्लस का 3, तो x बराबर 3/√2। अब इसी तरह देखो √2x + 1 = कितना है 0, तो √2x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x के मान कितने हैं 3/√2 और माइनस का 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने 2B एक्सरसाइज को देखा था और आज आपकी 2B एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई है। देखिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग 2C एक्सरसाइज को देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।